वीडियो में बात कर लेते हैं मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज में आप देख रहे होंगे कंसिस्टेंट एक डाउन ट्रेंड था। ओवरऑल यहाँ पे 312 के लेवल से स्टॉक में एक सेलिंग देखने को मिल रही थी और इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 वीक्स जब स्टॉक में एक कंसिस्टेंट सेल ऑफ रहा है। आज फाइनली स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिला। यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आया। तो यहाँ पे अगर आप 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग स्टॉक को देखते हैं कि ये अप मूव सडन क्यों रहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी क्योंकि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेल करने लगा था। तो जब भी कोई स्टॉक या तो ओवरबॉट में होता है तो गिरना होता है, जैसा कि यहाँ कुछ समय पहले 4 और 5 जुलाई के आसपास रहा था जब स्टॉक का प्राइस 312 के अराउंड था और फाइनली अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया जहाँ स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया और यहाँ से बाइंग प्राइस शुरू हो चुका है। इसीलिए स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला। सेम एज विथ यहाँ पे देखें तो 1 डे टीएफ पे काफ़ी कूलिंग हो चुकी है और फाइनली स्टॉक अब फिर से एक अप मूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पे स्टॉक हो गया अपना नियर ब्रेकआउट। अब नियर ब्रेकआउट एज ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये कंसिस्टेंट एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे जब भी करीब आई है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी सेम एज इट इज अपर सर्किट लगा। तो नेक्स्ट अपर सर्किट अगर लगता है बाय एनी मीन्स तो अपना जो स्टॉक चलेगा वो यहाँ से 5% की ऊपर की दिशा में 292 के आसपास के अपन को टारगेट्स दिखा सकता है। तो नेक्स्ट 5% का अपर सर्किट मतलब ये कुछ टारगेट हैं आपके। और अगर 5% का ये लेवल सस्टेन करता है तो बड़ी उम्मीदें हैं फिर स्टॉक के लिए। वो इसलिए बिकॉज अब आप इस लेवल से यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक में अब आपको क्लैरिटी आ रही हो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली फिर स्टॉक में अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो जाता है तो फिर अगर भले ही अपर सर्किट ना लगे तो यहाँ पे स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अगर ऊपर जा रहा है तो भी अपन को एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे, टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वेल आज की बात करें तो 20 डे ईएमए सपोर्ट्स यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, सस्टेन कर गया 20 डे ईएमए को। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग हालांकि अभी भी यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंसिस्टेंट देखने को जरूर मिल रहा है, बट ओवरऑल ये अभी भी ट्रेल कर रहा है ओवरबॉट टेरिटरी में। हालांकि कुछ कूलिंग हुई है बट बहुत बड़ी कूलिंग नहीं है वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी मॉस्चिप में ऊपर की दिशा पे वीकली टीएफ के साथ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जल्दी ही देखने को मिलेगी। मतलब अपने जो टारगेट रहेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पे 312, इसके बाद यहाँ पे ये अपना जो रहेगा नेक्स्ट 325 का साइकोलॉजिकल लेवल और इसके बाद यहाँ पे बड़ा हर्डल रहेगा 350। इसके ऊपर फिर से जाने में दिक्कत दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर है बट रिस्की है एज इट इज बिकॉज बजट कल है। हालांकि बजट सेमीकंडक्टर्स जितने भी स्टॉक है उनके लिए पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि यहाँ एक न्यूज़ भी चल रही है। बजट 2024 ₹6903 करोड़ एलोकेशन फॉर सेमीकंडक्टर स्कीम एंड इट कुड मीन मोर प्लान इन पाइपलाइन। तो यहाँ पे ओवर 12 लार्ज प्रोजेक्ट आर अंडर डिस्कशन बिटवीन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट एज फॉर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काफ़ी अभी चर्चित भी है बिकॉज अपना जो स्टॉक है वो सेमीकंडक्टर सर्विसेज एज ऑफ प्रोवाइड करता है। तो आने वाले समय में इसका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर सर्विसेज से ही आता है 80%। तो इसके लिए एक फ़ायदेमंद ये कहीं ना कहीं सौदा रहने वाला है और आने वाले दिनों में फिलहाल ये बड़े टारगेट नहीं दिखाएगा बट इसमें जब एक बड़ा करेक्शन रहेगा उसके बाद फिर मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। वेल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक यहाँ कहीं से अगर आप अप्रैल 24 से पकड़ते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी 237% रिटर्न दे चुका है 71 डेज में। और यहाँ पे कुछ साइडवेज के बाद अगर ये फिर से चलता है तो डेफिनेटली ये बहुत ओवरबॉट है, ओवर वैल्यूड है। तो इसको एक बड़ा करेक्शन अगर मिलता है उसके बाद अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि बजट के बाद कुछ इसमें डेफिनेटली मूव रह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आता है नियर ब्रेकआउट। तो ये सारी एज ऑफ अपनी रेजिस्टेंस रहने वाली है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। फाइनली स्टॉक में कुछ सपोर्ट होंगे वो भी यहाँ पे देख लें। तो स्टॉक में जो पहला सपोर्ट तो आता है यहाँ 21 डे ईएमए का और नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से आज बुलिश हुआ है जैसे कि 259 और 260 का ये लेवल। तो दो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ, यूट्यूब स्ट्रीमिंग ही होती है। और लाइव सेशन का जो शेड्यूल रहता है मंडे टू फ्राइडे होता है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट हुआ करें। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।